जो कि हमारे साथ का पार्लियामेंट मेंबर हैं और जनाब इजाज शाह बुखारी साहब जो कि डिप्टी मेयर काउंटी कबूल से जनाब आपकी तशरीफ लाइए। और सबसे आखिर में पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन राजा गफूर अफजल साहब। बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। हाज़रीन और नाज़रीन और सामीन, ये जितने भी हमारे मेहमान हैं ये सारे हमारे VIP हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारा VIP नहीं है। यहाँ हमारे दरमियान ग्लोबल के जो है वो भी तशरीफ़ रखते हैं, इंटरनेशनल है हमारे चौधरी तारिक जावेद साहब हैं, हमारी मेहमान हैं, हमारे साबका सिटी काउंसलर हैं, हमारे PTI वाले दोस्त हैं, हमारे थिंक टैंक है, हमारी मुस्लिम लीग वाले हैं, हमारे इमाम मोहतरम सईद साहब मौजूद हैं,
स्वीडन से भी हमारे मेहमान हैं, नईम साहब हैं, इसी तरह शेखी साहब हैं, शेख साहब और से भी तशरीफ लाए हैं। हमारे सबसे प्यारे मेहमान नौजवान नजीब, जो कि अपना टाइम निकाल के खसूसी तौर पर आ जाए। नजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, ओके आपकी आज बहुत मसरूफियात थी। इसी तरह हमारे पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो तो हमारे मेहमान नहीं होते लेकिन चले मेहमान ही होते हैं। इसी तरह चौधरी शौकत साहब हैं, ये भी मेहमान नहीं है लेकिन ये मेहमान बन जाते हैं, ये इन्हीं का प्रोग्राम होता है। चौधरी साकब साहब हैं, हमारी बहुत ही जो अजीज़ हैं वो कहानी घर वाली सायका रजी, जो कि इन्हें आप देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। और ये प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम हमेशा 12 महीने कोई ना कोई वो प्रोग्राम जो है बच्चों के हवाले से। इसी तरह हमारे अशम हैं, ये भी कोई हमारे मेहमान नहीं होते, आगा साहब के वो मेहमान ही हमारे सलारी काफिला हैं, तो ये हमारे दोस्त हैं। ये सब प्रोग्राम अरेंज करने वालों में इनका नाम आता है। हमारे जोड़ा साहब हैं, इसी तरह हमारे पास वेलफेयर सोसाइटी के जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब मौजूद हैं, शाही स्टार वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं, कश्मीर सोसाइटी वाले मौजूद हैं, हमारे राय बरादरी जो किसी तारफ की मुताज नहीं, ये भी 12 महीने अच्छे रहते हैं। हमारे अब्बास साहब हैं, सदाबाद, जो आपकी आवाज़ पर आप इनको सुनते रहते हैं। गुलजार शाह साहब का शुमार जो इस फोरम के बानियों में होता है, ये कभी कभी आते हैं लेकिन फोरम के हवाले से जरूर तशरीफ लाते हैं। अपना चौधरी जावेद साहब हैं, हमारे सिटी काउंसलर हैं, यासर इकबाल जो हमेशा हमारे प्रोग्रामों में आते हैं, हर साल आते हैं इस मौके पर अपनी मसरूफियात निकाल कर आते हैं। बिलाल ज़हूर है हमारे सिटी काउंसलर से। हमारे शेख साहब हमारे साथी हैं, हमेशा हमारे सबसे अच्छे जो साथी हैं, हमारे छोटे साथी हैं, अली जावेद हैं, जिन्हें हम जानते भी रहते हैं, बातें भी कहते रहते हैं, तो आज तक सेहत का मसला भी हो जाता है। हमारे मुबशर साहब हैं जो हमारे शुरू से हमारे साथी, हमारे साथ ही रहे मीडिया में, उससे लिए सही हो गए। आज मैं मिस कर रहा हूँ असलम महर साहब को, और मैंने आज मिस कर रहा हूँ क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं और मुझसे भी कोई मिस्टेक होगी दावत भेजते वक्त, क्योंकि वो यूज़ नहीं करते ज़्यादातर जो है बाकी सोशल मीडिया को, तो शायद उनको पैगाम वगैरह ना पहुँचा हो। तो अगर कोई साथी या दोस्त जिसका मैं जिक्र ना कर सकूँ उसके लिए मैं माफ़ खा हूँ। डंसे जो शेख ज़हीर साहब है, तो इतना वो कहते हैं समुद्र पार करके स्वीडन वाले और डंसे वाले आते हैं और हमेशा आते हैं, मैं इनका खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। तो हमारे जो हैं वो असद साहब हैं, इस्लामिक सेंटर के ये चेयरमैन हैं, ये पहले चेयरमैन हैं जो पाकिस्तानी के साथ हैं, वो चेयरमैन स्वीडन महात्मा में, और ये बड़ा एजाज़ है पाकिस्तानियों के लिए। बाकी अपनी अपनी एक्टिविटीज सब हैं, सब के तल्लुकात, सब की सियासी जमातें अपनी अपनी, हर आदमी की अपनी दोस्तियाँ हैं, अपनी पार्टियाँ हैं, लेकिन कम्युनिटी फोरम के हवाले से ये कम्युनिटी फोरम में आते हैं एज ए पाकिस्तानी आते हैं और अपने स्टेट के लिए आते हैं, अपने मुल्क के लिए आते हैं, कायदा जो हमारे लीडर हैं उनके लिए आते हैं। तो यहाँ कोई सियासत नहीं है, सिर्फ कम्युनिटी फोरम का प्रोग्राम होता है, सब का प्रोग्राम होता है, क्योंकि ये सारे इसमें आते हैं, तो लिहाजा इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई मजहबी प्रोग्राम नहीं है। लेकिन आप देख लें हर चीज़ जो है सारे साथी मौजूद हैं। हमारे सईद साहब हैं उसको जो नई मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, अब पाकिस्तानियों की बड़ी मस्जिद में इनका भी शुमार होता है, आपने देखा होगा। इसी तरह हमारा मीनाजुल कुरान इंटरनेशनल, उनमें आप उनकी एक्टिविटीज़ को देख लें, उनकी भी 12 महीने एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो आप कहते हैं कि जो लोग सारा साल काम करते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि वो 12 महीने काम करते हैं। तनकीद करना, ये जो जावेद साहब हैं 12 महीने ये भी सफ़र में रहते हैं, तो बातें करें तो बड़ी आसान है, 12 महीने सफ़र करना भी खाली मुश्किल नहीं होता, जहाज़ों में बैठना, बार बार इमिग्रेशन करानी, लेकिन ये भी अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्यूनिटी के लिए तो ये अपना चक्कर लगाते रहते हैं। चूँकि इंटरनेशनल जो इनकी है, जो जैसा पूरा नाम है अगर भूल जाऊँ, ग्लोबल पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल, क्योंकि नाम जरा कभी कम लेते हैं, क्योंकि के साथ फ्री होते हैं, इतना नाम भी ये नहीं लेते, नाम लेते जो साहब क्या हाल है, तो इसलिए तो ये लुबना आप इनका तो मुझे बता दें ज़रा जाओ। इनका नाम लुइस है और ये इन्हें बड़ी दिलचस्पी है पाकिस्तानी सकाफत के साथ, और मेरे साथ ये आजकल उठ बैठ रही है कि समझे चीज़ों को। इसी तरह हमारे सीनियर सिटीजन हैं, चौधरी साहब हमारे बैठे हैं, बादशाह बैठे हुए, और ये सिर्फ इसी दिन के लिए आते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत है, अपने काज से मोहब्बत है। अपने हमारे अनवर साहब हैं, पुराने साथी हैं, और ये भी साल के बाद ही मुलाकात होती है इनसे भी, और ये आते हैं टाइम निकालते। बाकी जितने साथी, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सका तो उसके लिए मैं माफ़ हूँ। हमारे बुजुर्ग हैं, अपना मलिक असगर साहब, और ये सारे टास्क ग्रुप वाले, ये सारी चीज़ें ये टास्क ग्रुप से ही चलती हैं जो ना। तो बाकी अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, तो मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूँगा। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है,
हमारे हाफिज सईद साहब, इन्हें आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और ये बड़ी अच्छी नात भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा इनके लिए तालियां बजाएं, इनके लिए भी तालियां में बजानी चाहिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم दुरूद शरीफ हम सब मिलके पढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ सारे हजरात दुरूद शरीफ में खामोश नहीं रहेंगे, सारे पढ़ेंगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीम
हबीबिना सल्ले मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। माशाल्लाह इमाम साहब की खूबसूरत आवाज़ में आपने नात में सुनी। इसके बाद मैं नात रसूल मकबूल के लिए दावत दूंगा। अगर वो खुद पढ़ना चाहते हैं, फ्रीविली पढ़ना चाहते हैं, कोई अपना नाम पेश करना चाहता है तो वेलकम है। मैं शेख साहब से भी कहूँगा कि मजीद नगमा भी नात के बाद। शेख साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे पास तशरीफ ले आएँ और अपना राजा मुझसे भी गुजारिश करूँगा आप कैमरे के पास चले जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन को मेरी तरफ से 148वां ईद-उल पैदाइश मुबारक। और अल्लाह करे उन्होंने हमारे लिए मुल्क तो बना दिया और उस मुल्क को चलाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हम सब पेश हों और हमारे मुल्क के मसाइल दूर हों। और एक हमदिया कलाम ऐसा और उसके बाद एक महीना नगमा आपकी नज़र करते हैं। पाकिस्तान मरकज़े यकीन शाद
जमीन का निजाम, कुव्वते अखूवते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत आइंदा ताबिंदाबाद, शाद पार मंज़िले मुराद, परचमे सितारा ओ हिलाल, रहबरे तरक्की हो कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साए खुदाए ज़ुल जलाल। जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। हम सैदी साहब को खुशामदीद कहते हैं, दिल की अथा गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कोपर है, अगर मैं पहली दफ़ा में आपको खुशामदीद भी कह रहा हूँ और इस प्रोग्राम में भी आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी मेहरबानी कि आपने टाइम निकाल के आप तशरीफ लाए। हमेशा बच्चों को और ख़वातीन को जो है वो कहते हैं कि लेट रखें, इनको आखिर में रखें। तो मैं मोमना राजा को गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएँ और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ कहें। मोअज़्ज़िज़ समाईन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोमना गफूर राजा अफसर है। आज हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह मना रहे हैं। तारीख 25 दिन पीर, महीना दिसंबर, साल 1876, शहर कराची, देश हिंदुस्तान, अंग्रेज हुक्मरान। जब मुसलमानों की आज़ादी का चांद चमका, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए। कौन जानता था कि जब वो तालिब इल्म होगा तो उसकी कोई मसाल नहीं होगी। कौन जानता था कि जब वो वकील होगा तो पूरे बादों के हवालों में खौफ तारी हो जाएगा। कौन जानता था कि जब वो सियासत में कदम रखेगा तो पूरा हिंदुस्तान कांप उठेगा। उसके इरादे इतने मजबूत थे कि जो भी टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। वो ना डरने वाला, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होगा। कायद-ए-आज़म ने अपनी मेहनत और कोशिश से मुसलमानों को हिंदुओं और अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात दिलाई। मैं इस नौजवान नस्ल की बच्ची आपसे सवाल करती हूँ, क्या हमने पाकिस्तान को वैसा रखा जैसे कायद-ए-आज़म का ख्वाब था? सोचें, हमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के असूल पर चलना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। पार्किंग का दोबारा बता दो। अगर बाहर सड़क पर जिनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वो अपने पार्किंग यहाँ पर रजिस्टर करनी है, वरना वो जुर्माना हो जाएगा। ये ज़रूर करना चाहिए। बड़ा अच्छा किया मुबशर आपने तो जो मौजूद करा दी। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारी कहानी घर की साइका राजी साहिबा जो बच्चों के प्रोग्राम करती हैं और हर साल प्रोग्राम ये करती हैं, इस दिन के हवाले से भी ये प्रोग्राम करती हैं। तो ये हमेशा हॉल में करती हैं, प्रोग्राम होता है। पिछले दिनों भी इन्होंने प्रोग्राम किया। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आज कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह है, मैं चाहूँगा कि चंद ये प्रोग्राम अरेंज करने का। और सबसे ज़्यादा मेरा दिल जो है वो पहले जब तराना हो रहा था तब आपको गूज़बम्प मिल गए कि आप दूसरे मुल्क में रह के अपना तराना पढ़ें, लेकिन आज का जो पूरी महफिल का जो दिल जीता है वो मोमना ने जीता है माशाल्लाह। बहुत अच्छी तकरीर की। और कायद-ए-आज़म की सालगिरह मनाने का एक जो आपने यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है काफ़ी सालों से, उसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो भी लोग पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई अपना हिस्सा डाल रहे हैं, उन सब की मेहनत और उनका सबका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। कायद-ए-आज़म के हवाले से हम लोग क्या कह सकते हैं उनके बारे में, वो ग्रेट लीडर, लेकिन जो उन्होंने फंडामेंटल असूल हमें दिए हैं, जिसका जिक्र भी मोमना ने भी किया है, ईमान, इत्तेहाद और नज़म, डिसिप्लिन, फेथ एंड यूनिटी। अगर देखा जाए तो ये तीन वो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो नेशन को बनाती, जो कौम को बनाती है।
और अनफॉर्चुनेटली आजकल अगर हम देखें पाकिस्तान के हालात में तो इन्हीं तीन चीज़ों का फुकदान है। ना तो हमने कहा है जैसे रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ना हम पंजाबी हैं, ना सिंधी हैं, ना बलोची हैं, ना कुछ और है, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो हमें पाकिस्तानी बन के एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगियों में डिसिप्लिन होगा तो हम एज अ नेशन डिसिप्लिन रख सकेंगे। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि कायदे आज़म के हमें इस फरमान को नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो फ्री लैंड है सबके लिए, और उसमें उन्होंने इजाज़त दी थी तमाम लोगों को अपनी रिलीजियस फ्रीडम की। हम डेनमार्क में रहते हैं, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं डेनमार्क की रिलीजियस फ्रीडम को, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी बुनियाद कायदे आज़म ने बहुत साल पहले की थी। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। तो मुझे लगता है हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं उर्दू ज़ुबान की प्रमोशन के लिए। आप सब अप्रिशिएट करते हैं, साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपका अहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको कायद डे के हवाले से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसका सारा क्रेडिट कम्युनिटी फोरम राजा कपूर साहब को जाता है कि जिन्होंने माशाल्लाह इस दियारे गैर में पाकिस्तान डे मनाने के हवाले से हो प्रोग्राम, इकबाल डे के हवाले से हो, कायदे रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कोई प्रोग्राम हो, हमेशा उसमें पेश होते हैं। हम सब लोगों को मौका मिलता है कि हम अपने मुल्क के बारे में गौर कर सकें, देख सकें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो बेशक जिस तरह बाकी साथियों ने अभी बात की है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, बाकी तो हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कायद लीडर। तो कायदे आज़म जब हम बात करते हैं तो कायदे आज़म सबसे बड़े लीडर हमारे, हमें फख्र है इस बात पे जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल डाला। शायद इकबाल ने उन्हीं के बारे में कहा था कि ऐसे जब लीडर पैदा होते हैं तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा लीडर पैदा हो। तो इसीलिए इकबाल ने कहा था कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जब हम यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की बात करते हैं तो यूनिटी और फेथ और डिसिप्लिन हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितना है, किस हद तक पाया जाता है। जब तक हम यूनिटी और फेथ और डिसिप्लिन में नहीं होंगे, पहले हमने क्या किया, हमने बांग्लादेश खो दिया। जब हम फेथ की बात करते हैं हमें यकीन नहीं है, हम अपनी सफ़ों में यकीन पैदा करें। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं हमें डिसिप्लिन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना होगी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा हमें ये बात सिखाई है कि हमें अपनी जो है सफ़ों में इत्तेहाद और यकानत पैदा करनी होगी ताकि हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सके। पाकिस्तान तो बन चुका, लेकिन जो अब चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए वो ना सिर्फ हमारे शहरियों के लिए हैं, हम सब के लिए हैं, हुकूमत पाकिस्तान के लिए हैं, मुसल्लह अफवाज के लिए हैं। जिस तरह अभी भाइयों ने अभी बात की है, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमें अपनी फौज का, अपनी स्टेट का जो है वो हाथ मजबूत करने होंगे। हमें अपनी पार्टियों की बातों में आके जो जिस तरह सोशल मीडिया पे ये जो ब्रिगेड बने हुए हैं अपनी फौज के बारे में ये जबान दराजी कर रहे हैं, यकीन जानिए अगर फौज की जो है वैल्यू जाके पूछनी है, जाके चेक कीजिए फलस्तीन में उनके हालात कैसे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान चीख उठे हैं, लेकिन वहां पे किस तरह एक छोटा सा मुल्क उनको जो है यरमगाल बना के बैठा हुआ है। क्यों? उनके पास एक स्ट्रांग फौज नहीं है। अगर आपको अल्लाह ताला ने मुल्क दिया है, एक स्ट्रांग फौज दी है, हम सबसे गलतियां होती हैं, गलतियां होती होंगी, अफवाज में से भी कुछ लोग गलतियां करते होंगे, लेकिन अगर हम उनका हाथ मजबूत नहीं करेंगे, जिस तरह अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी तौर पे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको यहाँ पे सीरिया बनाया जाए, इसको फलस्तीन बनाया जाए, इसको कश्मीर बनाया जाए। तो हम कैसे इसको अपना रोल प्ले करके हम जमातों की बातें, ये सोशल मीडिया पे ब्रिगेड बने बैठे हैं, ये जो पाकिस्तान के बारे में, अफवाज के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें उसको जो है निगलेक्ट, उसको हमें नजरअंदाज करना होगा। हमें मुसल्लह अफवाज का साथ देना होगा ताकि हम कायदे आज़म के रहनुमा असूल यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन पे अमल करते हुए इस पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो ये हमारे लीडर जो हमें अल्लाह ताला ने दिए, एक वतन हमें दिया, एक ऐसी स्टेट दी जहां पे हम अपनी जिंदगियां इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकते हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप किस लिए वतन हासिल करना चाहते हो? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अपने मुसलमान कौम के लिए जो है वो मुल्क हासिल करना चाहता हूं। तो जो सवाल करने वाला बड़ा मक्कार था, उसके ज़हन में था, उसने ये कहा आपको यकीन है कि क्या आपके पास एक कौम है? तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया इंशाअल्लाह जिसकी बुनियाद हमने रख दी है ये एक दिन कौम भी बनेगी और ये जो है वो दुनिया को लीड भी करेगी। तो इसलिए हमें साबित करना होगा, हमें उनके रहनुमा असूलों पे चलना होगा ताकि हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। एक और छोटा सा वाकया उनकी जिंदगी का शेयर करना चाहूंगा। एक बार आप स्टूडेंट से जो है ना वो खिताब कर रहे थे, तो एक तालिब इल्म ने सवाल किया, एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप जो पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान का निजाम तर्ज हुकूमत क्या होगा? आप कैसे इसको लेके चलेंगे? आप जो है वो जो लीडर होता है उसकी जो है ना वो उसका हाथ जो होता है कौम की नब्ज पे होता है। तो आप जो है वो बांध चुके थे कि ये बात क्या करना चाह रहा है ये तालिब इल्म जो है। आपने जब बात करना शुरू की तो आपने पूछा, आपने तलबा से क्वेश्चन किया कि आप लोगों के पास कितने लोगों के पास साइकिल्स हैं? तो बेशतर लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमारे पास साइकिल है। आपने दूसरा सवाल, उसका जवाब भी उसी में आपको मिल सकता है। आपने कहा कि कितने लोगों के पास उस साइकिल्स में कानून के मुताबिक लाइट्स लगी हुई हैं? साइकिल है तो उसमें लाइट भी लगी होनी चाहिए, जहां पे भी है। सिर्फ एक तालिब इल्म ने हाथ खड़ा ऊपर किया। आपने फरमाया ये है मेरा पाकिस्तानी, ये होगा मेरा निजाम, और जब सब हम इस पे अमल करेंगे तो इस तालिब इल्म की तरह हम पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें अपनी इस्लाह करनी होगी, हम सबको अपनी अपनी गलतियों को इतलाफी करनी होगी, ताकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सब माशाल्लाह बेखबर हैं क्या हो रहा है। अपनी स्टेट के, अपनी रियासत के हाथ मजबूत कीजिए, यहाँ पे रह के आपस में इत्तेफाक जो है पैदा कीजिए। हम यहाँ पे छोटी सी कम्युनिटी है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम यहाँ पे इकट्ठे नहीं है। तो हम बात करते हैं 15-20 करोड़ अवाम को साथ लेके चलने की। हमें सबको देखना होगा कि हम जहां पे हैं जितना कुछ मैं कर सकता हूं 5-6 फुट के अंदर मैं अपनी स्टेट के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या कर सकता हूं। इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे को बर्दाश्त पैदा करें। अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी कुछ नहीं गया। तो मैं एक शेर के साथ इस बात का इख्तिताम करूंगा। आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। एक बार आप सबको कायदे के वाले से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। राय साहब को क्रेडिट जाता है, इनिशिएटिव इन्होंने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग इकट्ठे हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक होवे कि तुहानू एनी महफिल इकट्ठी कर दिंदा जनाब। एक बहुत अच्छा दिन मना रहे हो तुसी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 7-8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਂ ਉੱਤੇ। आओ सानू मौका दो, तुहाडी खिदमत करिए। इंशाअल्लाह ताला तुहाडे आने वाले बच्चे भी जड़े ने आने वाली नस्लां भी याद रखदियां कि सानू इन्नी खूबसूरत जगह मिल रही है कि असीं अपने फंक्शन करते हैं। सानू कोई जरूरत नहीं तुर्कियां कोल, अरबियां कोल या अफगानियां कोल जान दा, साडा अपने खुद पाकिस्तानियों दा हाल है। ते जनाब मैं वेलकम करना सारी अपनी कम्यूनिटी नू, आओ आके सानू मिलो, असीं तुहाडी किना दा साडा नाम पहला सी शाइनी स्टार, हुण असीं नाम चेंज कीता, नाम रखिया ब्लू कि जिस तरह फुल खिलदा है, ठीक है ना। ते अल्हम्दुलिल्लाह उंज नजर आवेगा हर एक बंदे नू। सानू मौका दिओ। शाइनी स्टार पुराना हुंदा सी गामल कोई लाइन वाई दे उत्ते। Nu har vi 2 heller. Vi har en til VIP og vi har en til anmeldelig pris.
So yes, and so welcome. Please give us a chance. Come over, obviously us. आप लोगों सब ने कायदे तरफ बहुत बातें की, पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं ज़रा कुछ हट के बात करना चाहता हूँ। मेरा बाउदाद अमृतसर से पाकिस्तान आया। हमारी जो क्लोज फैमिली थी ना, वो 1300 आदमी हुए थे। 1300 में हम 800 लाहौर तक पहुँचे, 500 जो थे रास्ते में शहीद हुए। अमृतसर से लाहौर का फासला पता आधे घंटे का था, उसमें 500 मेरे घर के अफराद शहीद हुए। तो बताना यह मकसद है कि कुर्बानी तो हमने बड़ी दी है। मैंने अपने जो हीरो थे उनकी कदर नहीं की। जैसे कायद आज़म थे, आपको पता उनका एम्बुलेंस का वाक़या बड़ा मशहूर है। लियाकत अली शहीद हुए। फिर हमारे जो हीरो थे कदीर साहब, कदीर खान साहब, डॉक्टर कदीर साहब, उनकी हमने कुछ ख्याल नहीं किया कि हमने अपने पाकिस्तान को, अपने हीरो का ख्याल रखना चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए, पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। इतनी कुर्बानी दी है। मैं अपने वालिद साहब के साथ कभी लाहौर में जाता था, ग्वार मंडी है, निस्बर रोड है, तो मेरे जो अबाउदाद थे ना, वो छापड़ी लगा कर बैठा हुआ फ्रूट। तो मेरे वालिद साहब ने गुजरना, उन्होंने कहा चोई साहब की हाल है, ठीक ठाक। तो मैंने देखना उनका एक बाजू नहीं है। मैंने पूछा वालिद साहब से, इनका बाजू भी नहीं है। कहते जब वहाँ से आए थे अमृतसर के रास्ते में कट गए थे और जो छापड़ी लगा के बैठे हुए, कहते इनका बड़ा कारोबार था अमृतसर में। अब क्या कर रहे हैं, गुजारा तो करना है। फ्रूट की छापड़ी लगाते थे, तो घर आई थे। हमारा लिंक जो था वो सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी से था। हमारे जितने बाउदाद थे वहाँ दुकानें फ्रूट वगैरह दे के बेच के गुजारा करते थे। तो हमने कदर नहीं की। मेरा मकसद यही है कि हम अपने मुल्क की कदर करें, हमने हीरो की कदर करें। बस यही मेरा एक पैगाम था। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आशा गफूर साहब को। पाकिस्तान जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर से यहाँ पे जितने पाकिस्तानी मेरे भाई बैठे हुए हैं, वो तमाम को आपकी कैद की बहुत मुबारक हो। बता दिल की गुना से रासो आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा तकरीबन 16 साल से कायदे आज़म डे जो है वो मना रहे हैं। वो 16 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोग्राम इसलिए होता है कि अपनी कैद को याद किया जाए और उसकी यादें जो है ना आपस में एक दूसरे के अंदर डिवाइड किए जाएँ। जब ये पाकिस्तान और इंडिया बन रहा था, उसमें कश्मीर का बहुत बड़ा किरदार था। वहाँ से बहुत से लोगों ने कश्मीर से माइग्रेट की, वहाँ से शिफ्ट होकर पाकिस्तान की तरफ आए। और जैसे अपना जवेद साहब ने फरमाया कि उनकी फैमिली वहाँ पे बहुत से नुकसान हो गए, यानी वो शहीद हो गए। कश्मीरियों की बहुत हुई हैं और 77 साल से हो रही हैं। कश्मीर के अंदर जुल्म आज तक वो ख़त्म नहीं हुआ। हर कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन शहादत वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे दिन ब दिन हालात ख़राब हो रहे हैं और 77 साल से हम इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि हमें इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा मसीह आएगा कि कश्मीर आज़ाद होगा। और हम इंशाअल्लाह पर उम्मीद है और हम कश्मीर को आज़ाद करके छोड़ेंगे। हम भी हौसला भी है और जज्बा भी है। और अब हमने कुछ चंद वहाँ से कश्मीरियों ने खुद अपनी चीज़ जो कश्मीरियों ने अपने हाथ में ले ली है कि हम अब कश्मीरियों ने किसी की तरफ नहीं देखना, हमने अपने मुल्क को आज़ाद कराना है। हमने मकबूजा कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर को एक बनाना है। पाकिस्तान के साथ हमारा हमेशा रिश्ता एक प्यार का, मोहब्बत का है और ये हमेशा रहेगा। हम पाकिस्तान के कभी भी कोई बंदा खिलाफ नहीं हो, ना कभी खिलाफ हुआ और ना इंशाल्लाह अल्लाह करे ना हो। अगर कश्मीर आज़ाद हो जाता है, अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, तो हम ऐसे ही रहेंगे जैसे आज रह रहे हैं। ये किसी बंदे के अंदर शक शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की राय यहाँ पाई जाती है कि कश्मीर अगर आज़ाद हो गया वो जो नहीं। कश्मीर पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान कश्मीर के साथ है। ये दोनों की एक रूह है, सिर्फ जिस्म दो है। ठीक है जी। एक बात मैं यहाँ पे, बल्कि दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि डेनमार्क जैसे मुल्क में, स्वीडन जैसे मुल्क में, यूरोप जैसे मुल्कों में हम रह रहे हैं, हमारे बच्चों की एजुकेशन कम है। बड़े दुख और अफसोस की बात है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बच्चों को एजुकेशन दें। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप दे सकते हो। अपने बच्चों को एजुकेशन दें, उन्हें लिखाएं पढ़ाएं जहाँ तक वो पढ़ना चाहते हैं। और आखिरी बात मैं ये करूँगा कि डेनमार्क के अंदर आप अपनी औलादों को, अपने नौजवानों को खमून के वेल हों या पार्लियामेंट के, उनके लिए तैयार करें। ये बहुत ही ज़रूरी है।
देखिए, जो आपके बड़े जनरल फैसले जो होते हैं वो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। अगर आपके बंदे पार्लियामेंट के अंदर नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूं कि आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम तो शायद अगर निकाल दिए जाएं, अल्लाह ना करे, शायद हम वहाँ पे अपने पाकिस्तान में सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं जिनको अलग बे नहीं पता वो नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चों को इस तरफ लगाएं। और कम्यून के अंदर जो आपके खेल प्लान होते हैं, ठीक है ना, जो आपकी लोकल कम्यून के अंदर सिस्टम या कानून बनता है, अगर आपके लोग वहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है, तो वो कानून वही बनेगा जो चाहेगा। मेरा तर्क अलबसरान कम्यून से है और मैं अलबसरान में एक्टिव हूँ। यहाँ पर 3-4 हमारे नौजवान हैं जो वहाँ पे बिलाल ज़रूर तशरीफ़ यहाँ पर रखे हुए हैं। 2 और नौजवान हैं, शायद वो किसी की वजह से नहीं आ सके। इंशाल्लाह हम कोशिश करें और ज़्यादा हो। और जो हमारे हैं नौजवान वहाँ पे है, हम उनके साथ रब्ते में, और उन्होंने कहते हैं कि ये चीज़ें करनी है। हमने 2 चीज़ें की हुई हैं। एक तो कहा है कि स्कूलों और जो नर्सरी बान है उनके अंदर जो हलाल खाना होना चाहिए, और दूसरी है कि हमारे जो और रूम है वो मुसलमानों के होने चाहिए और वहाँ पे मुसलमानों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। मुसलमान और तो मर्द हूँ और वहाँ पर इस्लामी तलीम देनी चाहिए। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि अपने अपने कम्यूनों के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर आप अपने नौजवानों को इकट्ठा करें, तभी पाकिस्तान का नाम आगे चलेगा, वरना बड़ा मुश्किल है। जरा सा मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पर किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। माइक की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी आवाज ही। माशाल्लाह। कायदे आज़म के बारे में तो उस छोटी सी बच्ची ने इतनी जबरदस्त हमें चीजें याद करवा दी हैं जो मुझे भी याद नहीं थी। माशाल्लाह राय साहब, इस पे मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। और मुझे याद है वो पुराने पिछले साल जब ये शुरू किया गया था कायदे आज़म डे मनाना, और रेडियो पे हम 3-4 लोग होते थे, राय साहब के साथ केक काटते थे, और उस वक्त भी वहां पे सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया जाता था। और ये क्रेडिट राजा गफूर को जाता है कि किसी न किसी हवाले से वो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन रखते हैं। ये आज का दिन कायदे आज़म का मनाने का मकसद यही है कि हमें यकजहती और जो कायदे आज़म के फरमान है उनको किस तरह हम पूरा कर सकते हैं। मैं कायदे आज़म के डे के हवाले से तो मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको ये फंक्शन करने की, लेकिन मैं पाकिस्तान के हालात पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान जल रहा है, आज पाकिस्तान के हालात इंतहाई खराब है। हमें मीडिया के जरिए भी नहीं बताया जाता ताकि कौम मायूस ना हो जाए, लेकिन करम के अंदर जो सूरत हाल है, केपी के अंदर और जो बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक सूरत अख्तियार करती जा रही है। अभी 2 दिन पहले तकरीबन 16 पाक आर्मी के जवान वहां पे शहीद हुए हैं और अफगानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है और इंडिया उसके पीछे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। तो इस मौके पर पाक आर्मी ने कल जो कार्रवाई की है, अफगानिस्तान के अंदर जाके उन अड्डों को तबाह किया है जो तालिबान चला रहे थे, जिसमें उनके 71 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। तो एज ए कौम, एज ए पाकिस्तानी, हमें पाक आर्मी के शाना बिशाना खड़ा होना पड़ेगा, हट के इस बात पे कि सियासत क्या कहती है, हमारे लीडर क्या कहते हैं, हमारा किस पार्टी के साथ ताल्लुक है। हमें इन सब चीजों को एक तरफ रख के रियासत को देखना पड़ेगा। रियासत है तो सियासत है, अगर रियासत ही नहीं होगी, अगर हम रियासत को कमजोर कर देंगे तो हम सियासत कहां पे करेंगे। इन मुल्कों में सियासत करेंगे जहां पे ये हमें इतना मौका तो देते हैं कि हम अपने कल्चर के डे मना सकें, लेकिन एक हद तक उस हद के अंदर रह के हमें काम करना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जहां जहां पर भी रियासत को आपकी, मेरी, बच्चों की, आप सबकी जरूरत है, हमें वहां रियासत की हेल्प करनी चाहिए, उसकी आवाज उठाना चाहिए। हमारे चंद नादान दोस्त, मैं खुद भी, मेरा सब सारे डेनमार्क को पता है कि मेरा सियासी पार्टियों के साथ ताल्लुक रहा है बहुत ज्यादा। मैंने पीपल्स पार्टी के साथ भी काम किया है, मैंने पीटीआई के साथ भी काम किया है, लेकिन जब मैं एज ए तालिब इल्म सियासत का जब मैं देखता हूं, मैंने अपने पिछले 10 सालों के अंदर जब 10-12 सालों में देखा कि जैसे इराक को तबाह किया गया, शाम को तबाह किया गया, जिस तरह अफगानिस्तान के हालात खराब किए गए, कश्मीर में जो हालात किए गए, तो वहां पे सबसे पहले पाक आर्मी को कमजोर किया गया, उनकी फौज को कमजोर किया गया। तो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था
चारों सूबों के अवाम को इकट्ठा करने के लिए, मुसलमानों को आज़ादी के साथ इबादत करने के लिए वहां पे, और अपने रस्म और रवाज जो मुसलमानों के वो हम उनको अदा कर सकें। लेकिन अगर हम सियासतदानों के बताए हुए रास्तों पे चलेंगे, पार्टियों के बताए हुए रास्तों पे चलेंगे, तो यकीन करें कि हम पाकिस्तान और रियासत का नुकसान करेंगे। मैं यहाँ पे आज सिर्फ रियासत की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सफर भी ज्यादा है आप सबसे, मैं ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करता हूँ। पाकिस्तान के साथ मेरा रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा मजबूती के साथ कायम है क्योंकि मेरा ज्यादा टाइम पाकिस्तान में गुजरता है। उसके बाद मैं अपनी तंजीम को भी देखता हूँ, इसके लिए भी मैं काम करता हूँ। आज हमें जो मेरी जो तंजीम है, मैं थोड़ा सा अगर आप मौका दें तो मैं उसके बारे में भी 2 मिनट सिर्फ मैं लूंगा। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल मैंने बनाई थी कोरोना के अंदर। हर यहाँ भी हमारी कोई 10 जमातें बैठी हुई हैं, कोई 10 प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है। यहाँ ये सिर्फ डेनमार्क की हद तक मैंने ये तंजीम लाई थी कि पाकिस्तानियों के नेटवर्किंग को इकट्ठा करने के लिए, पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 बड़े आज़मों के अंदर हमारी नेटवर्किंग है और हम पाकिस्तान के अंदर मसाइल को, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के, उनकी एक आवाज है, एक मौसर आवाज है। डेनमार्क के बहुत सारे दोस्तों के मसले हल करवाए गए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से। और इस वक्त पंजाब में 15 SP लेवल के फोकल पर्सन हमारी तंजीम के पास है। अगर किसी मेरे ओवरसीज भाई का यहाँ, क्योंकि मेरा डेनमार्क से ताल्लुक है और मैं फख्र से कहता हूँ कि मेरी बुनियाद डेनमार्क में है, मैंने यहीं से सीखा है सारा, और उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकला और मैंने दुनिया को देखा है। तो इसलिए अगर किसी ओवरसीज पाकिस्तानी का पाकिस्तान रिलेटेड कोई मसला है, कोई पुलिस का मसला है, कोई जायदाद का मसला है, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। और हम इंशाअल्लाह ताला जहां तक होगा, हमारे पास हर सूबे में SP लेवल के फोकल पर्सन है और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तवज्जो से मेरी बात सुनी। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बड़े अच्छे मुकर्रर हैं और सारे मुझसे बेहतर हैं, और ये सारा क्रेडिट राजा साहब को जाता है। मैं सिर्फ एक पैगाम के साथ खत्म करूंगा कि जितनी भी पार्टियां हमारे पाकिस्तान में हैं, उनमें जैसे तारिक साहब ने बात की थी कि पार्टियों के अंदर जो गलतियां हैं, हमें चाहिए पार्टियों को जरूर फॉलो करें, लेकिन ऐसी चीज फॉलो ना करें जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हो। जो भी पार्टी, किसी भी पार्टी में अगर पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के नुकसानदेह कोई चीज हो, तो हम उसको गलत को गलत कहें और सही चीजों को एक्सेप्ट करें और अपनी पार्टियों को सपोर्ट करें और पाकिस्तान की सपोर्ट करें। शुक्रिया। बहुत अच्छा। दोस्तों को देख के मैं तो मुख्तसर यही कहूँगा, सद शुक्र है प्यारे गैर में अहबाब सजाते हैं महफिल, क्या ये कम है कि नजर आ जाते हैं कुछ पे जाने पहचाने लोग। तो सबसे मुलाकात होती है, बड़ी खुशी होती है, इस तरह महसूस होता है कि भाइयों से मिल के बड़ा प्यार मिलता है आपसे हमें। बहुत शुक्रिया राज साहब, आज के दिन के हवाले से तो सब बातें हो चुकी हैं, तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे रेडियो पे कई घंटे टाइम मिलता है। तो बात ये है कि हर मुकर्रर ने बात की कि आज कायदे आज़म डे है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमने भी कुछ कायदे आज़म के लिए किया, जिसने मुझे ये शनाख्त दी आज कि मैं पाकिस्तान का सैयद हूँ। मुझे शर्म आती है। आज टाउन अखबार ने, इंटरनेशनल न्यूज़ है पूरी दुनिया के अंदर, कायदे आज़म की नौज़बिल्लाह वो मिट्टी पलीत की है जो मेरे पास जरूरत नहीं कि मैं स्टेज पे खड़ा होकर वो बात करूं। और ये करने वाले कौन है? हमारे अपने सियासतदान, ये हमारे अपने मजहबी लीडर। मुझे शर्म आती है, मैं 75 का हो गया हूँ। मुझे खुशी होती है पढ़ के कि हमारे मुल्क के लोग ये कि एक साहब कह रहे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैरी क्रिसमस मत कहो। व्हाट्स मीन मैरी? ये कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं आप। वो कह रहा है जी इससे आप ईसाई हो जाएंगे। तो फिर मैं सैयदों के सबसे बड़ा ईसाई हूँ। क्यों? कि मैं हजरत ईसा को ना मानूंगा तो मैं नबी को मानने वाला नहीं फिरूंगा। सामने बैठे हूँ। लिहाजा हमने उन कौमों की तरह नहीं जाना जो दूसरी कौमों ने किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को नफरत हम लोग इसलिए करते हैं कि वो इस्माइली शिया थे, और ये प्रूफ है। आप कोई लिखता है कि वो हिंदू थे,
उनका दादा हिंदू था, वो फलाने थे, ये इट्स ऑल रॉन्ग, बुलशिट। नफरत आपस में करें, हम करें। मेरे दोस्त बैठे हुए सामने, मैं इनसे एक सवाल करूंगा, ये इसका जवाब जरूर दे। क्या हम बुत परस्त हैं? क्या हम बुत बना सकते हैं? मुजस्समा साजी करना हमारे दीन में है या नहीं? इससे मैं खत्म करूंगा और आपने इसका जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया दिन है, क्योंकि अल्लाह मियां ने हमें दुनिया का बहुत बड़ा लीडर हमें तफवीज़ किया था आज के दिन। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उससे वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाए जो हमें हासिल करना चाहिए। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो कि बेचारी कुछ नहीं समझ रही कि हम क्या बात कर रहे हैं। Sie haben Sie überhaupt Jetzt uns der Lebenskram. Du sam interessiert der Vater der den Patient der Kultur. Da bliver et sted, hvor der er så mange mænd og så få kvinder for det første. Og for det alle det hele foregår på Wordum, og du ikke forstår noget som helst. Men problemet er, at når det er sådan en national dag, som det er i dag, det er vores store leder, vi kalder ham for Qaid Azam, det betyder den grand leader. Det er hans fødselsdag, så er vi meget begående af vores følelser. Og når følelserne skal udtrykkes, så udtrykker det man bedst på sit modersmål. Det er det, der er problemet, så jeg håber, du vil være over med os og tilgive os for den der. Tak. इसके बाद मैं जो अर्ज करना चाहूँगा वो ये है कि मुसलमान और मोमिन में एक थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा फ़र्क है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान तो हैं, लेकिन हमें मोमिन बहुत कम है। और इंसान मोमिन उस वक्त बनता है जब वो अपने अंदर ईमान को इनहेल करे। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मोहतरम जनाब राजा गफूर अफसर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी फॉर्म, एक्सीलेंसी पाकिस्तान एम्बेसडर कोपेनहेगन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बातें हुई क़ायद आज़म के मतलब पाकिस्तान की सियासत के मतलब। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है मोमना राजा ने, उमर राजा ने जो अल्फाज कूज़े में बंद किए हैं, मेरा ख्याल उसके बाद बोलने की गुंजाइश तो नहीं है। तो राज साहब ने गुजारिश की थी कि टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखें। हम टाइम का ख्याल रखते तो नहीं, लेकिन फिर मैं सिर्फ जो फतमुदात हैं क़ायद आज़म साहब की वो बयान करूँगा और साथ ही इजाज़त चाहूँगा। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे पहले सालगिरह पे भी आप सबको मुबारक हो, और जो हमारे मसीह ब्रादर फैमिलीज़ हैं डेनमार्क में हैं, पाकिस्तान में, उनको भी मुबारक हो। और उनका मैं एक फरमादात जो आप पेश करना चाहूँगा, कहते हैं इल्म जो है वो तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। हमें चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर तालीम जो है उसको आम करें, और तालीम यहाँ पे डेनमार्क में भी हमारी दीनी और दुनियावी तालीम को हम इतना उजागर करें कि हमें कोई शिकस्त न दे सके। तो मैं मोहतरम राज साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ये डेनमार्क की सारी करीब इकट्ठी करते हैं, और मैं सबको दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से क़ायद आज़म डे की आपको सबको मुबारक। मेरे से पहले तो सब काफ़ी लोग अच्छी बातें कर भी चुके हैं, कुछ पैगाम भी आप तक पहुँचा चुके हैं। ख़ास तौर के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने सवालात भी उठाए हैं, और मैं समझता हूँ कि इन सवालात पे हम सबको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। किसी और पे उंगली उठाने से पहले इंसान को अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि जो ये तीन जो पैगाम थे मोहम्मद अली जिन्ना के, फेथ, यूनिटी और इत्तेहाद, क्या मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इन तीनों चीज़ों पे खुद कंट्रीब्यूट, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है इन मामलों में। और जब तक इंसान अपनी इस्लाह नहीं करेगा और इन तीनों चीज़ों पे अंदरूनी तौर पे फोकस नहीं करेगा, मेरे ख्याल में हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता एक मुल्क बने। इसके साथ ही मैं अपना काम फाइनल करूँगा। आखिर में आपको ये पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये पिछले काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमेशा से मुझे भी इनविटेशन देते हैं और आप सबको भी इनविटेशन देते हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आने वाले सालों में मैं शिरकत भी करूँगा और आपको सपोर्ट भी करूँगा। 25 दिसंबर है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह है। 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए
नाम मोहम्मद अदी जिन्ना रखा गया। माँ की गोद से कहवारे तक, कहवारे से मदरसतुल इस्लाम तक, मदरसतुल इस्लाम से मुंबई तक, मुंबई से इंग्लिस्तान तक ये तालीम और तरबियत का सफ़र मुकम्मल करने वाला ये बारोक वकील जब सियासत में कदम रखता है तो महसूस करता है कि मुसलमानों को अंग्रेज़ों और हिंदुओं की गुलामी से निजात दिलाई और अपना मुल्क का होना ज़रूरी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 7 साल की मेहनत के बाद एक बिखरी कौम को एक लड़ी में पिरो दिया। तारीख गवाह है कि मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ मुसलमानों की कायद ही नहीं बल्कि कायद-ए-आज़म साबित हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि पाकिस्तान के असूल कुरान के मुताबिक होंगे। मेरा सवाल है कि इस भरे अवान से, हर बुजुर्ग और जवान से, न झुकने वाला, न बिकने वाला, न डरने वाला, पाकिरदार, खैरतमंद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ख्वाहिश के मुताबिक हमने पाकिस्तान को एक अमन का गहवारा बनाया या नहीं। आखिर में दुआ, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन और तरक्की दे। ऐ कायद तेरा नाम ताबिंदा रहेगा, तेरी याद पाइंदा रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। अली स्टार साहब, बाकी स्टेज पे बैठे हुए मेहमान और महफिल में बैठे हुए सब मुअज़्ज़िज़ीन, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अब गुंजाइश तो बाकी नहीं रही, राय साहब की जो बेटी ने और बेटे ने जो बता दिए, जो अल्फाज अदा कर दिए, उसके बाद हम लोगों की जो है ना बात करने की जो है ना ही तो हिम्मत पड़ती है ना ही गुंजाइश रहती है। तो बाकी मैं समझता हूँ कि बाकी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से जैसे भी हम हमेशा से प्रोग्राम करते रहते हैं, हर साल प्रोग्राम करते हैं और कितने अरसे से प्रोग्राम ही करते आ रहे हैं और यही कहते हैं कि उनके जो बताए हुए अल्फाज हैं उन पे अमल करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे अमल करना चाहिए। बदकिस्मती से पता नहीं क्या वजह है कि पाकिस्तानी कौम उनके जो बताया हुआ जो रास्ता था हम उसको पीछे छोड़ के हम बजाय उसके आगे चलने के हम पीछे की तरफ चल पड़े हैं। जो उन्होंने बातें बताई हैं उनके अंगेस्ट हम जो काम शुरू कर दिया है, झूठ हम में है, एक दूसरे की मुखालफत हम में है, किसी को बर्दाश्त करना हम नहीं जानते। उन्होंने तक एक मुल्क दिया था, हमें एक खिता दिया था कि हम सब मिल के, जो कि पाकिस्तानी भी है, मुसलमान भी है और दूसरे भी मजहब के लोग हैं, वो आसानी से एक दूसरे के साथ मिल के जो है ना किरदार अदा करें। हम पाकिस्तानी मिल के अपना किरदार नहीं अदा कर रहे, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक प्रोग्राम में अपनी बात कर रहे थे तो एक बूढ़े से किसी ने पूछा कि क्या ये जो कह रहे हैं ये आपको समझ भी आ रही है या नहीं कह रही, क्योंकि वो इंग्लिश में कर रहे थे, उधर बूढ़ा जो समझता नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इतना समझता को ये जो बात कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे। तो हमें कम से कम अपने घर से ये किरदार अदा करना है कि जो आप अपने घर में जो अपना जो कुंभा है वो के शौकत जो है ना जो बात कर रहा है वो सही बात कर रहा होगा, गलत नहीं कर रहा होगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान में हम पाकिस्तान का कहेंगे, पाकिस्तान के लीडरों की बात करेंगे, अपने घर की बात करें पहले, तो अपना किरदार ठीक करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। राय साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, हमेशा से आप जैसे प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम जो है हमेशा से करता है, उसका हिस्सा है सभी, तो इसलिए हिस्सा है। तो आज आपको आई हैं, आपने कहा काफ़ी मुश्किलात भी आपको पैदा होंगी, मुश्किलात का हमेशा आती रहती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं बस थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले मैं राजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हर साल 25 दिसंबर मनाते हैं, हम उनके बहुत मशहूर हैं, बल्कि हम उनके मतलब एक साथ हैं, एक साथ खड़े हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। तो राज साहब का बहुत शुक्रिया, आपको तो बहुत मेडल मिलना चाहिए कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सब लोगों ने इकट्ठा किया है। उसके बाद जो आप सदर बने हैं पूरे यूरोप के, ये भी आपको मुबारक देता हूँ कि आप सदर बने हैं पूरी तंजीमों के, जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तंजीमों के, तो आपको बहुत मुबारक हो। असल में बात है कि जो काम भी आप करते हैं तो संसद से करते रहें, लगातार करते रहें, तो अल्लाह ताला फजल करम करता है। ये काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, रेडियो पर कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जितनी सर्विस या खिदमत राज साहब कर रहे हैं किसी ने नहीं की। हमेशा इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, उर्दू की तालीम कर रहे हैं,
कल्चर की तब्दील कर रहे हैं, जेंट्स सोसाइटी की तब्दील कर रहे हैं और पाकिस्तानी सोसाइटी की तब्दील कर रहे हैं। तो हमेशा ये बहुत खिदमत कर रहे हैं और ये वाकई बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं और मैं इनको सलाम करता हूँ। दूसरी बात यह है कि हम सबको सबक हासिल करना चाहिए कि इनके छोटे बच्चे जो हैं ये कैसी तरबियत कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए महल्लात बनाते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, पोस्ट भी करते हैं। एक असल तरबियत ही है कि वालिदैन जो हैं छोटी उम्र के बच्चों की तरबियत करें। कितनी अच्छी इन्होंने तरबियत की है, माशाल्लाह, ये बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं। ऐसी तरबियत होगी। हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर बहुत जोर देना चाहिए। हम गाफिल हैं, हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, हम पैसे के पीछे लगे हुए हैं, हम क्या करें? कितने बच्चे हैं जिनके लोगों के बच्चे इस तरह के हैं। लिहाजा हमें उस्तादों की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें खुद टाइम देना चाहिए बच्चों को छोड़ कर आओ, बच्चों को लेकर आओ। ये बहुत सी मिसाल है हमारे लिए कि अपने बच्चों की तरबियत सही करो। अगर बच्चे की तरबियत सही है तो सब सही है। आखिर में एक शेर पढ़ता हूँ, उसका इजाज़त रखता हूँ। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काश का। हरम हमारा पाकिस्तान है, हरम हमारा ईमान है, हरम हमारा खाना काबा है, हरम हमारा दीन इस्लाम है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। अब ये फॉर्म बनाया गया था, उस वक्त हम जब सिलेक्शन किए तो बेहतर है राज साहब को सिलेक्ट कर दें। फिर कल आता है जैसे हमारी सियासी में होता है, आप डाउन होता है। एक वक्त वो भी आया कि राज साहब बात कहा कि ये पढ़ा मैं नहीं चलाऊँगा। मैं राज साहब नहीं, आप ही फॉर्म में रहेंगे क्योंकि आपसे बेहतर मुझे कोई नज़र नहीं आता। बाकी ये हमारी साइंस करते हो ठीक हो जाएगा। बोला कि ये ठीक हो गया। और जो इन्होंने ये नहीं, अब बैठे हुए तो कह रहा हूँ, जो खिदमात आप सब जानते हैं जो इन्होंने की है, चाहे वो कोई भी मसला हो, बेसिक का हो, PIA का हो, डबल नेशनलिटी का, जो भी हो, इन्होंने फाइट की है अपना नुकसान देखे बगैर और उसमें कामयाब हुए। तो बाकी पाकिस्तान के बारे में आए हुए तो ज़्यादा पेड़ आपके जाते हैं काम वो है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह के लिए जो काम है ज़्यादा लोग आप, क्योंकि यहाँ कोई देख नहीं रहा, कोई पार्टी देख रहा कौन सी पार्टी है कौन है। तो बाकी वैसे अच्छा नहीं, नेगेटिव बात हो जाएगी क्या अगर सियासत देखे या मतलब हमारा दीनी मजहब देखे मोहम्मद अली मोहम्मद अली जो दो नाम है गिर्द घूम रहा है। पहले हमारे नबी पाक थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी आए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, लोगों को गुमराही से निकाला। लोगों को पता नहीं था बेटी क्या बहन के माँ के, उनको निकाला। और जब जाने लगे तो अल्लाह बुला के उन्होंने कह दो मैं आपसे कोई अजर नहीं मांगता, सिर्फ मेरी औलाद के साथ, मेरे बच्चों के साथ उनका ख्याल रखना। तो आप सब जानते हैं 50 साल बाद हमने उनकी पूरी नस्ल को काट दिया था, खत्म कर दिया था, एक बच्चा उन्होंने बचा था। फिर आप कायदे आज़म मोहम्मद अली ले लें, जिस तरह उनके साथ किया हमने तो 4 महीनों में। उसके बाद उनकी सिस्टर जो बानी है पाकिस्तान थी, जब वो भी यहाँ से गई है, दुनिया से गई है ना, उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, जिससे बहुत बड़ा ज़्यादा निशानात थे उसके जो ज्यादती की गई उनके। नबी पाक की बेटी गई है, उसकी पसलियाँ टूटी हुई। तो मैं कहता हूँ ऐसे उम्मत, ये ऐसे कौम, हमें सोचना चाहिए कभी बाहर। ठीक है, अच्छे अल्फाज बोलते हैं, पढ़े लिखे माशाल्लाह, बहुत अल्फाज करें, लेकिन हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना। क्यों? अगर मैं अपने आप ठीक कर लूँ तो मेरा ख्याल सब ठीक है। अल्लाह ताला आपको सब सलामत रखे, इसी तरह आप दिन मनाते रहे। बहुत खुशी है हमें इसके साथ तमाम को बहुत बहुत मुबारक। सारे जो भरा ने तो वक्रियां वक्रियां पार्टियां नाल ने और तक के मिल के इतनी खुशी होती है। एक अस फेसबुक पे मीडिया ते अपना जो भी करते हैं जिस तरह सॉरी मगर जिस टाइम मिलने एक दूजे ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ और कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ना चाहता हो कि साडे मुल्क के हालात अच्छे हों तो सानू एक दूजे को जो कम अज कम जो इत्थे अस वो ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया से जितना अस एक दूजे को गंदा करने कम अज कम वो ही अस जो कि स्टॉप कर लीए कि अगे जाने वास्ते अपने उत्ते गुनाह पाने पे पाकिस्तान का नाम जो बदनाम करने। बहुत शुक्रिया राय साहब।
मेरे लिए काबिल एहतराम जनाब राजा गफूर अफजल साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले राय साहब आपको बहुत मुबारक कि आपने कायदे आज़म का जो दिन मनाने का तसलसल शुरू किया है तो वह जारी है। तो आपको बहुत मुबारक और आपकी पूरी टीम को मुबारक कि आप एक रेगुलर इस दिन को हर साल मनाते हैं। बिलाशुबा कायदे आज़म 19वीं सदी के सबसे बड़े आप कहें कि अजीम लीडर थे और स्पेशली पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से सबसे बड़े लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ना सिर्फ हमारे बल्कि गैरों ने उनके बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज कहे। अगर आप जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के पास 100 गांधी होते और हमारे पास एक कायद होता तो पाकिस्तान न बनता। इसी तरह जो उस वक्त के लॉर्ड माउंट एवरेस्ट थे वाइसराय इंडिया के, उन्होंने बहुत सारी बात की। कायदे आज़म को ख़रीदा नहीं जा सकता, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। इसी तरह जो बात करते हैं कमिटमेंट के साथ बात करते हैं और किसी का डील करते हैं तो झुकते नहीं हैं, बड़े अपने असूलों के ऊपर हमेशा सच बोलते हैं, रसूल की सियासत करते हैं। ये सारी चीज़ें कायदे आज़म के अंदर मौजूद हैं। तो आज का दिन जो दुनिया की जिंदा कौमें हैं वो मनाती भी हैं, अपने मौसमों को याद भी करती हैं और इसी तरह आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन सिर्फ मनान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके जो फरमुदात हैं, जो उन्होंने गाइडलाइंस हमें दी हैं, जैसे कि अभी सब साथियों ने कहा कि ईमान, डिसिप्लिन, फेथ, यूनिटी, वो सारे जो उनके थे आज इस दौर के अंदर पाकिस्तान के हालात भी मियां साहब ने जिक्र किए। तो आज डेनमार्क के अंदर जो एक चैलेंजेस हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से, तो एक तो उसका तरक्की पस मंजर है, लेकिन दूसरी तरफ बदकिस्मती से हमारा कंडक्ट भी कुछ ऐसा है कि सम टाइम कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जिसके अंदर हमारे लोग मुलव्वस होते हैं। तो हमें यहाँ पे भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और अल्लाह ताला की खास हिकमत है कि डेनमार्क के अंदर आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप एक इस्लाम के नुमाइंदा है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको लोग देखते हैं, वॉच करते हैं। और आज सारा जो चीज़ें हैं, अगर कोई छोटी से छोटी भी हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो फॉरेन मीडिया के अंदर आता है कि हम इनटॉलरेंट हैं, हमारे टॉलरेंस नहीं है, हम दहशतगर्द हैं, हम इस तरह की सारी वो चीज़ें आती हैं। तो आज इस दौर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम कायदे आज़म के बताए हुए फरमुदात की रोशनी में न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर हमें अपना एक रोल अदा करना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं राजा गफूर अफजल साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तंजीम है डैनिश मुस्लिम सेंटर, वो डेनमार्क के अंदर एज ए छो संपन्न रजिस्टर्ड हो गई है। तो अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है और ये न सिर्फ मुसलमानों बल्कि स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छा साइन है कि इस मुल्क के अंदर इस जहाँ पे इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं उसके अंदर एक यहाँ से जो आपकी है अर्बन रूरल चर्च मिनिस्ट्री, उसने हमारी तंजीम को जो अगर यहाँ पर लीगली इसको रजिस्टर्ड किया और छो उनका स्टेटस दिया। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। राजा साहब हर दफ़ा तारुफ कराते हैं कि जो कि हम सब पाकिस्तानियों की खुशी की बात है कि भाई एक टर्किश मास्क है, टर्किश लोगों ने बनाई और उनके प्रेसिडेंट 30 साल के बाद फौत हुए तो मुझे ऑनररी प्रेसिडेंट और चेयरमैन उन्होंने लगाया है ताकि हम लोग जो ना कम्युनिटी में इंटीग्रेट कराएं, इस्लाम के साथ साथ दोस्ती और भाईचारा भी फैलाएं और जितने हमारे पाकिस्तानी और फॉरेनर हैं उनको स्वीडिश कम्युनिटी में इंटीग्रेट भी करें ताकि हम पढ़ें भी, लैंग्वेज भी हासिल करें। तो हम लोग थोड़ी सी जल्दी में हैं, इसलिए राजा साहब ने बुला लिया, हमें एक और भी जगह भी जाना है, तो मैं चंद एक इशार पढ़ के तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अभी भाई साहब ने हमारे एक शेर पढ़ा था तो उसी पे यकीन और के बारे में, तो वो शेर यूँ है, यकीन मोहकम अमल पैहम, यकीन मोहकम अमल पैहम, मोहब्बत फातह आलम, जहादे जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। और फिर एक और शेर है, बातिल से दबने वाले, बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। तो इससे साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, आप लोग जो है ना हमेशा हमें याद करते हैं और हम चले आते हैं आपकी मोहब्बत में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कायदे आज़म के बारे में क्या कहा जा सकता है? यही कि हम जब से हमें आज़ादी हासिल हुई है हम कोशिश कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं कि उनके बनाए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को और पाकिस्तान को चला सकें। और अभी तक इसमें कोशिश हैं
और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक कोशिश रहेंगे जब तक हमें वो जो गोल था वो हासिल नहीं हो सकता। मुझे कायद आज़म की जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ तो मुझे मैं काफ़ी हैरान भी होती हूँ, क्योंकि उन दिनों चीन ने भी आज़ादी हासिल की थी, वहाँ पे उन्होंने जागीरदारों और उनसे सारी चीज़ें ले ली थी, लेकिन वला आलम उस शख्स में क्या था कि उसने, जैसे लियाकत अली वो नवाबजादा थे, उन्होंने अपनी जायदाद दे दी और तहरीक में शामिल हुए। इस तरह उनमें एक खुदादाद सलाहियत थी कि वो इंसानों को इंक्लूड करते थे। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया हो, यानी ये पूरा मुल्क ही बना दिया हो। तो इसके लिए मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ। और इत्तेफाक में बड़ी ताकत है, ये हमारे में से बिला जवाब या कुछ भी हमारे सियासी ख्यालात हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इकट्ठे थे तो पाकिस्तान बना था, इकट्ठे रहेंगे तो पाकिस्तान कायम रहेगा। और इसके साथ ही मैं पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का तो नहीं पता, यहाँ पे राजा साहब के तवसत से, कम्युनिटी फोरम के तवसत से हम हर साल 25 दिसंबर को एक कौम की हैसियत में इनके साथ मौजूद होते हैं। इसके लिए ये तालियों का हक रखते हैं। हम मुख्तलिफ तंजीमों से, सियासी पार्टियों से हमारा ताल्लुक वास्ता होता है। यहाँ पे आते हुए हम नहीं सोचते कि अच्छा कोई दूसरी पार्टी का है या नहीं है, इन्होंने कम से कम ये हमें इकट्ठा कर दिया। और उसके अलावा जो है मैं इस चीज़ में राय साहब आपको बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि आप जो हमें सिखाते हैं अपने रेडियो के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए, आपने अपनी बेटी पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट की है। बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। मैं अपनी तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम राजा साहब का कि इन्होंने आज की ये बज़्म सजाई, और आज की मुनासिबत से मैं अपनी तरफ से आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बर्थडे के हवाले से हमने बहुत सारी बातें की, और इन्होंने मेरी तरफ एक सवाल छोड़ दिया अभी, क्या मुजस्समा बनाना, बुत परस्ती ये इस्लाम में जायज़ है? यकीनन ये तो इतना सवाल वाज़े है कि हम में से हर कोई जानता है कि ऐसा इस्लाम में जायज़ नहीं, मगर मैं इसका एक और एंगल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज के दौर के अंदर इंसान शायद बुत परस्ती की उस शक्ल की तरफ तो नहीं जा सकता कि जो कदीम ज़माने में होती थी, हम किताबों में पढ़ते हैं, मगर जैसे हर शय की एक सॉफ्ट कॉपी डेवलप हो गई है कि आपके पास पहले बहुत सारी चीज़ें हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी में होती थी, अब सॉफ्ट कॉपी हो गई। तो ऐसे बुत परस्ती की भी एक सॉफ्ट कॉपी डेवलप हुई है, और वो मैं समझता हूँ कि वो शख्सियत परस्ती है। जब हम नज़रिए के साथ खड़े नहीं होते और नज़रिए को छोड़कर किसी और को वो जगह दे देते हैं कि जो कदीम ज़माने में किसी बुत को हासिल होती थी, और उसी तरह मानने लगते हैं, उसी तरह पूजने लगते हैं, तो ये इफ्तिराक, इंतशार और तकसीम दर तकसीम की इब्तिदा होती है। क्योंकि हमें जो चीज़ जमा करती है वो नज़रिया है, और जब हम उस नज़रिए को छोड़ देते हैं तो फिर इंतशार की तरफ जाते हैं। आज अगर आप मज़हब के बाब में देखें तो मज़हब के बाब में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आज आप बुत के दर्जे पर शुमार कर सकते हैं। सियासत के बाब में भी यही है, मुआशरत के बाब में भी यही है। सियासत के बाब में क्या जो लोग जिन जिन सियासी पार्टियों के साथ वाबस्ता हैं, क्या वो अपने जमात पर, जमात के लोगों पर किसी किस्म का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं या करते हैं? अगर करते हों तो फिर तो इसका मतलब है वो नज़रिए के साथ खड़े हैं, और अगर नज़रिए को छोड़कर हम किसी के साथ खड़े हैं तो फिर सॉरी टू से हम जहाँ खड़े हैं वहाँ गलत खड़े हैं। इसलिए हमें चाहिए, कायद आज़म ने भी हमें इसी नज़रिए की बुनियाद पर ये वतन अजीज़ बना के दिया था,
और वो नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक मुसलमान और एक मोमिन के पास नज़रिए की बुनियाद यही है। और किसी ने बड़ी खूबसूरत एक बात की कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पाकिस्तान बनाया, और कब बनाया, यानी वतन नहीं था और कौम थी, या आप कहें कि उन्होंने कौम बनाई और वतन नहीं था, तो पहले कौम बनाई फिर वतन बनाया। और आज हमारे पास वतन तो है, लेकिन क्या हम कौम हैं? हम कौम के जितने भी डेफिनेशंस कहीं से भी आप पढ़ लें, उसमें से किसी डेफिनेशन के एतबार से हम कौम के ऊपर शायद पूरा ना उतरें। और मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे बहुत सारे यहाँ पर अहबाब ने जो बात की, मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान एक हकीकत है और इसकी सालमियत, इसकी हिफाजत और इसके मुस्तकबिल के लिए फ़ौज का होना ज़रूरी है, मजबूत फ़ौज का होना ज़रूरी है, और फ़ौज के साथ कौम का खड़े होना भी ज़रूरी है। इसके बग़ैर हम बहैसियत कौम के ज़िंदा ही नहीं रह सकते, जो हाल हमारे सामने दूसरे मुल्कों का है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि फ़ौज को भी ये देखना होगा कि उसे भी कौम के साथ खड़े होना चाहिए। ये दो तरफा रिश्ता है, कौम को फ़ौज के साथ खड़े होना होगा और फ़ौज को भी कौम के साथ खड़े होना चाहिए। ये दोनों रिश्ते जब हम निभाएंगे तो इंशाअल्लाह हम एक कौम बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इसी तरह मिलजुल कर अपने वतन अजीज़ की शनाख्त, कौम की शनाख्त, पाकिस्तान की शनाख्त को इसी तरह दियार गैर में यहाँ कायम व दायम रखेंगे। और उसके लिए किरदार बहुत ज़रूरी है। हमारी तकरीरें, हमारे लफ्ज़ वो माना नहीं रखते कि जो माना हमारे किरदार का है। और अगर हम लोगों को ये बताते फिरें यहाँ कि आओ इस्लाम की तरफ आ जाओ, इस्लाम की तरफ आ जाओ, तो वो कहेंगे कि आपका इस्लाम क्या कहता है। हम उसे कहेंगे हमारा इस्लाम ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है। फिर वो हमारी ज़िंदगी को देखेंगे। फिर जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि जिस दीन का ये प्रचार करते हैं, अगर इनका फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट खुद इनका अपना ईमान हो अगर इसके ऊपर, तो फिर वो तो इनकी ज़िंदगी में भी नज़र आना चाहिए। तो जब हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं होती तो फिर शायद वो हमें मुंह पे लफ्ज़ों से कुछ ना कहें, रवादारी की वजह से शायद वो ये ज़रूर सोचते होंगे कि जिस इस्लाम की आप बात करते हैं, अगर आप इतना सिंसियर हैं उसके साथ, तो पहले उसे अपनाइए और फिर दूसरों को दावत दीजिए कि ये है हमारा दीन। अल्लाह ताला हमें सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ राजा साहब का, इन्होंने पूरी बज़म सजाई। अल्लाह ताला हमें इसी तरह कौम के साथ, नज़रिए के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी अच्छी बातें हुई। अक्सरियत जो बातों की उनसे इत्तेफाक है, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनसे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन आज मौका ऐसा नहीं है कि उस पर डिबेट किया जाए। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो उस पर गुफ्तगू भी करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जो बुनियादी तौर पर जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जिस तरह किसी साहिब ने यह भी इस जानिब भी इशारा करवाया था कि हम कायद-ए-आज़म का यौम विलादत तो मना रहे हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म की तालीमात पर हमारा अमल कितना है। तो मेरी आपसे फ़कत ये गुजारिश होगी कि आज ये वादा कीजिए कि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी का आपके फरमूदात में से, आपके सुनहरी अल्फाज में से कोई एक ऐसा मकूला है वो आज उसको अपने आप पर लाजिम कर लीजिए और उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये हक अदा इसी तरह हो सकता है, वरना सवाए खाली बातों के तो उसका वो मकसद है, जो एसेंस है उसका, जो उसकी असलियत है, वो हरगिज़ अदा नहीं हो सकती जब तक हम अपने अल्फाज को अमली जामा न पहनाएं। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि कायद-ए-आज़म का कोई एक जुमला है जो उसको ले लीजिए, उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन, ग्लोबल फोरम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के यूरोप के हेड राजा गफूर साहब, एक्सेलेंसी अली सरदार साहब, मेरे कोलीग वाइस मेयर शाह साहब, हमारे यहाँ पे रिलीजियस लीडर बैठे हुए हैं, मेरी आंटी, मेरी इंस्पिरेशन
और जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं और भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब आप लोगों को इस दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए बात यह है कि वैसे तो राजा साहब बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, ये हर साल मैं आता हूँ, मैं गालिबन 20 साल से आ रहा हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि जब सब ने तकरीर कर ली होती है तो अब आखिर में बंदा क्या बात करे, है ना। हर बात हो चुकी होती है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त यहाँ पे हमारे रिलीजियस लीडर बैठे हुए हैं, गुलजार शाह साहब बैठे हुए हैं, ये वो है, मुझे याद मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, एक बात डे के हवाले से प्रोग्राम था और हम कौमी तराना पढ़ने के लिए उठे तो मैंने हाथ बांधे इस तरह, तो गुलजार शाह साहब ने इस तरह करके ना कहा छोड़ो हाथ अपने, इस हाथ सीधे करके खड़े रहो। आज मैं आपको देख रहा था कि आप भी इस तरह खड़े, मैं भी इसी तरह खड़ा हूँ, है जी। तो इसी तरह मेरी बहुत ही मोहतरमा लुबना इलाही साहिबा, हम जब छोटे थे तो आपकी डेनिश सियासत में आप उरूज पे थी और आपने हमें रिप्रेजेंट किया। तो आपके सामने मैं आपको क्या ऐसा बताऊं, क्या ऐसी स्पीच करूं जिससे आप मुतासर हों। इसी तरह हमारे तारिक जावेद साहब हैं, मियाँ जावेद साहब, मुझे याद है हम छोटे होते थे, हम आपको देखते आप जियाले के तौर पे आप सियासत पे छाए हुए थे। हमारे मुजीब कुरैशी साहब है, मुझे याद है कि बचपन से हम देख रहे हैं कि मेरे वाले साहब आप लोग पाकिस्तानी सियासत यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से, अच्छे अंदाज से, मुखालफत भी होती थी लेकिन बड़ी खूबसूरत तरीके से आप लोग मुखालफत भी करते, पता चलता है फूल फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इस तरह आप लोगों का एक अदाब का एक तरीका था सियासत करने का। हमारे आए हुए हैं शेख साहब, उनकी टीम, ताहिर साहब, आसिफ साहब उडनसे से। अब सच्ची बात यह है कि मैंने तो बहुत लंबी, इस तरह मेरे जी अब्बास रफी साहब हैं, हम छोटे थे, हम आपको सियासत करते हुए देख रहे हैं। बात यह है कि मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको कोई ऐसी नई बात बता नहीं सकता। शाह साहब हमारे थिंक टैंक के, ये बिल्कुल जरूरी है आपका भी मेंशन करना कि हम आपको देख रहे हैं कि विंस्टा में भी और गड़ी खैर विंस्टा में भी आप साल से आप काम कर रहे हैं। तो देखिए बात यह है कि मैं आज जब पढ़ रहा था थोड़ा बहुत, मैंने अपने नोट्स पुराने निकाले और देखे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके बारे में क्या कुछ बात करूं, क्या बताऊं। तो एक मेरे सामने ना एक वाकया आया और शायद पहले मैंने पढ़ा होगा लेकिन मुझे याद नहीं था, आज मैंने देख के बड़ा दिलचस्प सा लगा मुझे। तो वो वाकया मैं आपको बताता हूँ। सन होगा 1897 या 96। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अभी 19 या 20 साल की उम्र में लिंकन इन से वकालत करके अभी बॉम्बे पहुंचे और आज उनका पहला दिन था। आज उन्होंने पेश होना था किसी केस के हवाले से पहली बार कोर्ट में, और उन्होंने अपना ये फ्राक ब्लैक कलर का लंबा सा पहना हुआ और अंदर खूबसूरत किस्म का वाइट 3 पीस सूट जो पहना हुआ। अब वो इस वक्त बॉम्बे की जो कोर्ट है उसकी कॉरिडोर में आ रहे हैं, हर बंदा उनको देख रहा है। वो इस वक्त भी वो मशहूर थे क्योंकि जब वो 16 साल की उम्र में जब वो गए हैं यूके और वहां पे इनको लिंकन इन में जब दाखिला मिला है तो ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी कि इतनी छोटी उम्र में इस यूनिवर्सिटी में आपको किसी को दाखिला मिलना। तो उस वक्त अब सारे सोच रहे थे कि ये यंग वकील जो है आ रहा है, आज ये कैसे परफॉर्म करेगा। तो जब वो अंदर आए, बैठे, जज बैठा हुआ है, लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, जो मुखालफीन है वो बैठे हुए हैं, और उनकी जब बारी आई, उन्होंने अपनी बड़ी तैयारी की, उनकी जब बारी आई तो उनसे कहा कि मिस्टर जिन्ना आप प्लीज शुरू कीजिए। तो वो उठे, उन्होंने देखा तो उनके हाथों में ना वो स्वेट्स आने शुरू हो गया, पसीने आने शुरू हो गए। नीचे वो अपने पेपर्स को देखे, उनको समझ आए मैं क्या बोलूं। और इतनी बड़ी उनको वो ये बताया जाता है कि उन्होंने खुद फील की कि इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट कि अब मैं तैयारी करके आया हूं, मैंने बोलना है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो खड़े रहे और सारे लोग देखिए यार ये तो वो यंग जो वकील था जिसने बोलना था, इम्प्रेस करना था। एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ कि जज ने बड़े प्यार से कहा कि मिस्टर जिन्ना अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले। तो उनको पेपर से अपने बंद करके कोर्ट रूम से वो निकल गए बोलने के बगैर। ये पहला दिन है उनका कोर्ट में। फिर वही जिन्ना, कभी वो कायद आज़म तो बने नहीं थे, लेकिन फिर वही जिन्ना वो घर गए। और अब आप ये सोचते होंगे कि आपने गलती की है, फियास्को हुआ है, तो भाई अब मैं हार मान जाऊं। उन्होंने उस दिन कसम खाई कि ये जिंदगी में कभी दोबारा नहीं होगा। तो फिर वही जिन्ना
कुछ सालों के बाद इंडिया के सबसे बेस्ट लॉयर में से एक लॉयर माने जाते थे, बल्कि सबसे बेस्ट माने जाते थे। उन्होंने कहा कि जो मेरा मुखालफिन होगा उसको स्टडी करें, जो रेथरिक है, बोलने का तरीका, उसमें माहिर बंदा हो जाए। कुछ सालों बाद होता यह था कि जब वो कोर्ट में जाते हैं, अभी वो कुछ बोलते भी नहीं थे, तो वहां के जज वो पहले ही फैसला ये अपने जेहन में बना के बैठे होते, जो भी जिन्ना साहब कहेंगे फैसला वही होना है, क्योंकि ये पढ़ के आएंगे, ये स्टडी करके आएंगे, ये लॉ का मुतालिया इस तरह प्रिसाइसली करके आएंगे कि फैसला उस तरफ ही जाना है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि इससे हम क्या सीखते हैं। इससे हम ये सीखते हैं कि फेलियर जो है, गलतियां जो है, वो सक्सेस जो रास्ता है, जो आपका एक सफर है सक्सेस का अपने गोल की तरफ, उसमें गलतियां होनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस गलती से आप सीखते क्या है, असल बात वो मैटर करती है। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा, मैंने आज पढ़ा तो मैंने कहा यार ये वाकई एक, क्योंकि कितनी गलती होती है, हमने इलेक्शन लड़ा, अब इस बार कामयाब ना हो सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान जाए, नहीं, आप अपनी गलती से सीखें। तो हमें भी एज अ कम्युनिटी, मैं समझता हूं कि अभी बहुत सारे लोगों ने, मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने तनकीद किया, कम्युनिटी को तनकीद किया, हम सब एक दूसरे को एक बड़े बरादराना तरीके से हमने किया। तो फिर मैं यही कहूंगा कि अगर तनकीद हम में है, हम में गलतियां हैं, तो हम इससे सीखें और आगे बढ़ें। तो ये मेरा पैगाम होगा आज के दिन के हवाले से। और एक बार फिर मैं आप सबको आज के दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद, और डेनमार्क जिंदाबाद। खुद भी इनिशिएटिव होती है कि ये प्रोग्राम होने चाहिए। प्रोग्राम जैसे कि मैंने बताया कि आसिफ साहब की तरफ से हमें ऑफर थी, हम बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकते थे, सैकड़ों तादाद में लोग बैठे होते, तो क्या इतनी आसानी से सारे बात कर सकते थे, अपने अपने जज्बात का वज़ार कर सकते। इसलिए हम छोटी सी गैदरिंग करते हैं, ताकि चूँकि सारे लीडर्स बैठे हुए, मैं समझो कि मसाजिद के एक इमाम साहब आ गए तो वो पूरा एरिया आ गया, पूरा इलाका आ गया, और उसके साथ जो मुंसलिक लोग होते, किसी तंजीम का कोई सदर आ गया, कोई मेंबर आ गया, तो हम समझें पूरी तंजीम को ये सारी बातें जाती हैं। डेफिनेटली डिस्कस भी आपस में करते होंगे। अब बैसी की नुमाइंदगी हो जाती है तो हम समझें कि बैसी साहब को भी पता चल जाता है, बैसी की सारी आपस में बातचीत होती है। ये भी एक फैमिली है, ये भी हमारी फैमिली है, ये हमारा दूसरा पाकिस्तान है, हमारा घर है। बैसी भी एक वहाँ होती है कि बच्चे जो है वो सारे वहाँ चले जाते हैं, बैसी साहब को गोद में ले लेती है। लेकिन हमें अपने मुल्क की इज़्ज़त का, अपने पाक फौज की इज़्ज़त का हमें ख्याल रखना चाहिए, स्टेट की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी, बाकी चीज़ें सामने आती जाती रहती हैं, आज कोई है कल कोई नहीं है। तो जो हम अपना ये सारा मिलजुल कर प्रोग्राम करते हैं, पहले तो मीडिया पे करते थे, मीडिया के हाल में करते थे, फिर काफ़ी सालों से हम जो हमने कहा इस तरह बाहर रखा जाए, ताकि लोग ये ना कहें कि ये मीडिया को यूज़ करते हैं, मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हमें वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे पर्सनैलिटी क्लैश भी होता है, तो सारे भी नहीं होते, तो कुछ का तो हो भी जाता है, कहीं ना कहीं जो है इंसान है, इंसानों से हो जाती है। तो उस्ताद साहब ये हमारा इसी तरह का हर साल प्रोग्राम होता है, सारे लोग आते हैं, सारे सिटी काउंसिल भी आते हैं, साहब भी मौजूदा भी पार्लियामेंट के मेंबर्स भी आते हैं, और कभी कभी हमारे स्टेशन पे जो है अक्सर वज़ीर आज़म भी आया करते थे, जहाँ के जिस वो हाजिर वक्त जो होते थे। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये हमारे चीफ गेस्ट हैं जी, आज मैं चाहूँगा कि ये पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में है, तो तालियाँ जो है अच्छी तरीके से बहुत शुक्रिया जी। मैं माइक की मेरे ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी अली सत्तार है। मैं 4 माह पहले डेनमार्क में पोस्ट हुआ था। इससे पहले मैं 3 पोस्टिंग्स कर चुका हूँ, 2 यूरोप में और 1 नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई इधर की कम्युनिटी को देख के। मतलब इधर मैं देख रहा हूँ हर किस्म की मतलब जो है वो वॉक ऑफ लाइफ से लोग हैं, डिफरेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सबकी नुमाइंदगी इधर है, जो कि हमें नॉर्मली मुझे मतलब उस वक्त जबकि इतना पोलराइज एनवायरनमेंट नहीं थी, मतलब अगर मैं मेरी पहली पोस्टिंग टोरंटो में थी तो उस वक्त इतनी पोलराइज नहीं थी एनवायरनमेंट, अभी ज्यादा हुई है। और उस वक्त डायस्पोरा का भी इतना रोल नहीं था जो हमारे लोकल पॉलिटिक्स में या लोकल, अब डायस्पोरा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि इकोनॉमी में भी, क्योंकि आपको पता है कि जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान जा रही हैं उसी की बेसिस पे ही हम जो है अपनी एक्सचेंज रेट को भी स्टेबल रख सक रहे हैं, और हमारी जो है वो मुल्क के अंदर पैसा भी बाहर से आ रहा है।
तो इसलिए डायस्पोरा का बड़ा जी इंपॉर्टेंट रोल है। और डेनमार्क में मुझे रहते हुए बड़ी खुशी महसूस हुई अभी तक पिछले 4 महीने में। आज गो के मतलब बहुत लोगों को बोलने का मौका मिला, उससे मुझे फायदा ये हुआ है कि मुझे सबका पता लग गया है कि कौन कौन कहाँ से आया हुआ है, कौन कौन किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी वो पानी का तो नहीं पता, लेकिन जी हर कोई अपनी अपनी जी लेकिन जी मैं राजा गफूर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक इतनी अच्छी काविश की जिसमें उन्होंने सबको मदऊ किया है। और ये कि हम 148वीं कायदे आज़म डे सेलिब्रेट करें, ये एक अच्छी ट्रेडिशन है। पहले जहाँ पे मैं पोस्टेड रहा हूँ इस इतने लेवल पे कहीं पे भी नहीं ये सेलिब्रेट हुआ। एक अच्छी चीज़ है जी। हमने ये पिछले दिनों क्रिसमस का भी एक इवेंट किया था जिसमें हमने जो हमारे क्रिश्चियन जो हैं कम्युनिटी पाकिस्तान से जो बिलोंग करते हैं उनको, ताकि हम अपने उनको वो ये ना समझे कि हम उनको अलहदा समझते हैं, तो उनको भी मदऊ किया था एक चर्च में जो डेनिश पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उनके पार्टनरशिप में जो हमने एक इवेंट किया था, जिसमें कुछ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी आए थे। डेनिश एम्बेसडर इस्लामाबाद से खास उसमें तशरीफ लाए थे। तो बस जी मैं ये मुख्तसर से ही बात करना चाहूँगा, काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया। थैंक यू सो मच आप सबकी तशरीफ आवरी का। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, एंड डेनमार्क ऑल्सो जिंदाबाद। आपके इतने अच्छे अल्फाज का आप सारे मशहूर हैं, फोरम वाले सारे आपके मशहूर हैं। अब मैं मलिक मुबशर से गुजारिश करूंगा, हमारे दरमियान और भी साथी तशरीफ रखते हैं, वो बैद साहब भी ये बड़ी खिदमत करते हैं। अगर ये भी ना हो तो हमारे काम भी नहीं चलते। जो ये जो हम खड़े हैं या बैठे हैं तो किसी ने तो हमको लेके जाना है, तो ये निज़ाम जो है हमारा चलता रहता है। खिदमत करने वाले ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और स्विमिंग पूल लाके जाते हैं। मुबशर से गुजारिश करूंगा, मलिक मुबशर साहब से, कि अब केक काटा जाए। और मैं अली अगर उसकी सेहत ठीक है ठीक है सर, एक की सेहत ठीक है, अली की सेहत काफी देर हो गई हम केक काटते हैं। और ये है कि हम उसी दिन ये करते हैं, उसी दिन ये केक काटते हैं। आप बेटे इधर आए ना, इधर आए आप, इधर क्या भाई को साथ लाओ, गुजर जाओ आगे, गुजर जाओ वैसे ना गुजर जाओ क्या चले Yes. I don't know what you're doing. I just quickly called the यार आपसे मैं आ नहीं सकी किसी भी वजह से
टाइम उसके लिए रखना पड़ेगा जब मेरे अब्बा ने शादी